देखिए, आजकल पर्सनल डायरी कोई लिखता नहीं। पहले के लोग लिखा करते थे अपने जीवन के हादसे, अपनी ज़िंदगी के कुछ ख़ास बातें। मगर आजकल क्या हो गया है कि ये वीडियो आ गया है और मोबाइल सामने ले लो और जो भी आपके मन में है और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ़ का वो बोलते रहो। तो कुछ मुझे आदत है कुछ वीडियो बनाने की। मेरा पर्सनल वीडियो में सोचा कि ये भी बना लूँ। मेरी शादी 1986 में हुई और शादी होने के बाद में जब पत्नी मेरे घर पे आई तो मामला बिगड़ गया। पेरेंट्स मतलब माता-पिता, खास करके फादर जो थोड़े गरम दिमाग के थे, गरम मिजाज के थे, किसी कारण उन्होंने कह दिया कि ये लड़की हमको नहीं चाहिए, इसको वापस लौटा दो। अब मेरा पहली ही रात और दूसरे दिन मामला ऐसे बिगड़ गया। मैं परेशान, मैं बोला करूँ तो क्या करूँ? और मेरी बीवी बड़ी सज्जन, नेक, घर का माहौल देख के घबरा गई। यूँ समझो कि वो सत्यम शिवम सुंदरम जो फ़िल्म है, शादी के बाद मामला जिस तरह से उलझन में हो जाता है वैसे हो गया। और 1.5 या 2 महीने में पिताजी मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मामला और टेंशन में आ गया। मगर मैंने सोच लिया था कि मेरे नसीब की है, अब मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी बीवी, मेरी पत्नी घबराती थी कि एक तो पहला सेकंड डे का मामला, पिताजी की नाराज़गी, फिर पिताजी का इस दुनिया को छोड़ देना, छोड़ के चले जाना। हमेशा मेरी पत्नी डरती थी कि मैं पता नहीं क्या फ़ैसला कर लूँगा उसके बारे में। तो आप यकीन मानो, हम लोग गुलाब शाह बाबा करके एक बाबा थे, जो बैठे रहते थे दुनियादारी से दूर और कभी अच्छी बात करे, कभी प्यार की बात करे, कभी गालियाँ देवे, जिसको हम गुजराती में गांडे बापा कहते हैं, जैसे साईं बाबा, जैसे अ, सीताराम बापा, मज्जूब बोलते हैं इसको। तो मैं उनके पास जाके बैठा और मेरे आँख से आँसू चालू हो गए। बाबा ने कहा, "क्यों रोता है?" अब बाबा को हमने कुछ नहीं कहा अपने मुँह से। बाबा अपने ही दिल से बोल रहे हैं, "क्यों रोता है? तूने उसको सब कुछ तो दे दिया, अपनी जवानी दे दिया, एक जान दे दिया, ज़िंदगी दे दिया, अब रोना काहे का?" और मेरी शादी की जो अंगूठी मेरी उँगली में थी, उसको मजबूती से पकड़ा और उसके ऊपर दूसरी अंगूठी बाबा ने डाल दिया। बोला, "हाँ, इसको नहीं छोड़ना अब, हाँ, इसको ऐसे ही रखना।" और दिमाग में मेरे बाबा की बात अच्छी लगी। बाबा ने मुझे बहुत दिलासा दिया, बस ये 2 शब्द बोलकर। इस तरह हमारी लाइफ जो है, हमने सोचा कि बस ऐसे ही ज़िंदगी जी लेंगे। मगर लेडीज़ तो लेडीज़ होती है, पत्नी हर वक़्त डरती रहे। मैंने सोचा कि इसका डर मैं निकाल दूँ और डरने-डरने में मेरी पत्नी को शुगर हो गई, उसको थोड़ा बीपी हो गया, थायराइड हो गया। मैं बोला, "अरे बाप रे! यदि मैं इसको हिम्मत नहीं दूँगा, तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी।" फिर मैंने उससे अच्छी-अच्छी बातें शुरू किया। हालाँकि मैंने कभी उसको डाँटा भी नहीं, मारा भी नहीं, मगर पिताजी और घर का माहौल उसके दिल में इतना डर कर गया था
कि अपने आप को खाती थी। तो मैंने सबसे पहले उसको गारंटी दिया कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, और अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करके उसको दिलासा देने की बात शुरू कर दिया। अब दवाई तो नसीब में लिख गई थी, दवाई हमने देना शुरू किया, और माशाल्लाह अभी अच्छी भी है। हम दोनों हैं, बेटी है, बेटी डॉक्टर है। जिंदगी इस तरह से हमारी चलती गई। मगर मेरी मालिक से प्रार्थना है, उम्मीद है कि लंबी जिंदगी हम जिए, हंस बोल कर जिए, और कम से कम मैं 90 साल का जीना चाहता हूँ। 90 साल तक। मेरी पत्नी मुझसे 5 साल छोटी है, तो वो भी 90 साल जिए। पत्नी हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से धार्मिक है। वो कहती है कि नहीं, औरत जात ने सुहागन ही इस संसार को छोड़ना चाहिए। जब वो ऐसा कहती है तो मैं उसके मुंह पे हाथ रख देता हूँ। अपने मुंह से बुरा भला मत कहो, अच्छा ही बोलो, ताकि मालिक जो है हमारी दुआ सुने और हम सब अच्छे से हंसते बोलते रहें। जो भी मालिक ने दिया है मेहनत करके खाओ, चटनी मिर्ची खाओ, मगर क्रोध, गुस्सा, शक और वो बातें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बातों को अपने ज़ुबान पे मत लेके आओ, और बस हंस बोल के मालिक को याद करो। जो भी धर्म को पालते हो उस धर्म को अच्छी तरह से पालो। और जहालत, गुस्सा, क्रोध इस आदमी को मार डालता है। तो अपनी पत्नी को, अपने लाइफ पार्टनर को गारंटी दे दो कि उसके सिवा हमारा कोई नहीं। वरना क्या होता है कि जब वो चली जाती है जीवन से, फिर पछताना पड़ता है। हम स्लोगन लिखते रहो, क्या मिसिंग यू, याद आ रही है, तुम छोड़ के चले गए। अरे ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है उसको ज़िंदगी देने का, उसकी ज़िंदगी लंबी करने का, और खुद की ज़िंदगी लंबी करने का। ये भी बात आपके हाथ में है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने कपल हैं वो बहुत सोच समझ कर, हंस बोल कर रहे, क्योंकि जो ज़िंदगी में आ गए हैं, अगर मालिक ने 7 जन्म भी हमको दिया तो 7 जन्म में हम दोनों ही साथ में रहें। मुसलमानों के हिसाब से हूरें होती है, तो यही मेरी पत्नी हूर बन कर रहे, और हमको इसके सिवा दूसरा कोई भी जीव से मोहब्बत हो ऐसा हमको नहीं चाहिए। ऐसा आप अपने आप को डेडिकेट करो अपनी पत्नी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और आप भी उसको ऐसी बातें सिखाओ कि वो भी आपके लिए डेडिकेट हो जाए। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ, और अपने दिल की जो भड़ास है पर्सनल लाइफ की, उसको निकालने का मैंने प्रयास किया है।